नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, एलडीसी एग्ज़ाम में अब केवल 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में मैं आपको किस तरह अपने समय को मैनेज करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि आपको इन 3 महीनों में कैसे पढ़ना है। आपको मेरे द्वारा फॉलो किए गए टाइम टेबल के बारे में भी बताऊंगा। मैंने इन आखिरी 3 महीनों में कैसे तैयारी की थी ये भी आपको मैं बताऊंगा। और जो साथी पिछले 3-4 महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही अपन टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको टेस्ट कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, टेस्ट अगर आप देने के बाद आपको टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। इन 3 महीनों में आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस वीडियो में टाइपिंग से संबंधित जो आपके डाउट है उनको भी मैं दूर करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको इस भर्ती से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपके 5 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके। इन्हें आपको मैनेज करना होगा। किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। जो सब्जेक्ट आपके पहले से ही क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, उनको आप कम समय दें। लेकिन 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। वह है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। इनको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट जो है ये आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे। सेकंड पेपर के अंदर जैसे हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हैं और ये 100 मार्क्स के है, तो आपको इन 2 सब्जेक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको 90+ मार्क्स आपके आ जाए। ठीक है। और पेपर सेकंड में 90+ मार्क्स लाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे खुद के भी 90+ आए थे। देखो दोस्तों, एलडीसी जो एग्ज़ाम 2018 के अंदर हुआ था उसके हिसाब से मैंने अपना टारगेट 150 सेट किया था कि मेरे को कम से कम 150 मार्क्स चाहिए। तो मेरी तैयारी उस लेवल की थी, क्योंकि 200 में से 150 नंबर लाना पेपर में वो थोड़ा मुश्किल रहता है। जब पेपर एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के लेवल का है जिसमें साइंस और मैथ्स और जो जीके है वो काफ़ी लेवल का पूछा गया था, तो मैंने अपना टारगेट उस हिसाब से सेट किया था। उसके लिए मैंने उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने उस हिसाब से मेहनत भी की थी। आपको अपना एक स्कोर सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने तो चाहिए ही। ठीक है, तो आपको उसके लिए मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। अब एक सब्जेक्ट की और बात कर लेते हैं, जीके। इस सब्जेक्ट पर आपको सबसे कम ध्यान देना है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 महीनों में आप इस सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इन लास्ट 3 महीनों में इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैंने तैयारी की थी। ठीक है, चलिए टाइम टेबल देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने टाइम टेबल। तो मैं मॉर्निंग 6:30 बजे उठकर सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ता था। मैं करंट अफेयर पढ़ता था और करंट अफेयर में मंथली मैगजीन लाता था क्रोनोलॉजी की। और जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, एग्ज़ाम में लगभग 1 महीना बाकी था, तब मैं 6 महीने की जो करंट की एक बुक आती है वो मैं लेके आया था, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए थे, वो प्रैक्टिस के लिए वो लेके आ गया था। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था और फिर 8 से 10 में साइंस पढ़ता था मॉर्निंग। साइंस में मॉर्निंग इसलिए पढ़ता था क्योंकि साइंस में फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा थे, तो सुबह फ्रेश माइंड से मैं साइंस पढ़ना हमेशा से प्रेफर कर रहा हूँ शुरुआत से ही। फिर 10:30 से 12:30 में जीके पढ़ता था। फिर लंच करता था। फिर दोपहर 3 से और थोड़ा रेस्ट करके फिर दोपहर 3 से 4 के बीच में मैं हिंदी पढ़ता था। फिर 4 से 4:30 आधे घंटे में हिंदी का वोकैब पढ़ लेता था। अब वोकैब के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेडिकेटेड टाइम रखा था कि वोकैब, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे। अब
75 जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ ग्रामर से ही नहीं आएंगे, वोकैब से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको वोकैब को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और वोकैब ऐसा है जो मोस्टली रटने का ही सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको वोकैब पर भी पूरा ध्यान देना होगा। इसलिए वोकैब के लिए मैंने डेडिकेटेड टाइम रखा था। शुरुआत में मैं आधा घंटा और आधा घंटा इंग्लिश का, तो वो 1 घंटा पढ़ता था, फिर धीरे धीरे 45 मिनट 30 मिनट टाइम कर लिया था, क्योंकि सेम ही वोकैब को मैं रिपीट करता था, तब मेरे को अब कम समय लगने लग गया था। अब 5 से 6 में इंग्लिश पढ़ता था शाम में, और 6 से 6:30 में इंग्लिश की वोकैब पढ़ता था। 6:30 से 7:30 मेरा मैथ्स पढ़ने का रहता था, और 9 से 11 में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो ये मेरा डेली टाइम टेबल होता था लास्ट के 3 महीनों में। ये जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग मैं मंडे से सैटरडे तक पढ़ता था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ता था। कईयों की आदत होती है कि वो एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको पूरा फिर ख़त्म करते हैं। लेकिन इन लास्ट 3 महीनों में आपसे मेरी ये सलाह होगी कि आप सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ें, ताकि लास्ट टाइम में आप सारे सब्जेक्ट से जुड़े रहें। अब मैं आपसे मेरे संडे का शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। साथ ही मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बता देता हूँ कि इन लास्ट 3 महीनों में मैंने हर संडे एलडीसी के दोनों पेपर का ऑफलाइन टेस्ट देता था। इससे पहले मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में पाठशाला क्लासेस की ली थी। पाठशाला क्लासेस जो जयपुर में है, उसकी मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी। और सबसे पहले मैंने पाठशाला क्लासेस के टॉपिक वाइज टेस्ट जो हुए थे वो दिए थे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होते थे, मैं वो देता था। टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने ऑनलाइन भी दिए थे और ऑफलाइन भी दिए थे। इससे मेरी तैयारी को डबल फ़ायदा हुआ था। मुझे 2 बार अपने नोट्स को मैं सुधार करने का मौका मिल गया था। हर संडे को टेस्ट देना, उसके बाद रूम पर आके मैं टेस्ट को एनालाइज करता था। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टेस्ट को एनालाइज भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको एनालाइज करने का तरीका बता देता हूँ एक उदाहरण के साथ। जैसे मैंने मैथ्स के परसेंटेज के टॉपिक के नोट्स बनाए। उन नोट्स के लास्ट में मैं 2-3 पेज खाली रख देता था। अगर लास्ट में पेज नहीं बचते थे तो मैं अलग से पेज चिपका देता था। अब टेस्ट में जो प्रश्न गलत हो गए, या फिर जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आए, ये कोई नया लगा, मैंने स्किप कर दिया है, तो उसको मैं वहाँ पीछे जो मैंने पेज चिपकाए थे उसमें मैं लिख लेता था। फिर नेक्स्ट रिवीजन के समय उनके पढ़ता था मैं। आपको भी ये तरीका फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया टेस्ट को एनालाइज करने का। अब जो साथी टेस्ट सीरीज़ के लिए पूछ रहे थे, उनको मैं बता दे दूँ कि यदि आप गांव में रहते हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकते, तो वो एक काम करना, क्वालिटी एजुकेशन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लेना। और अगर आप शहर में रहते हो, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, तो आप पाठशाला क्लासेस, क्वालिटी एजुकेशन, भाटिया आश्रम, कलाम की, या फिर दिव्य दृष्टि क्लासेस है, उसकी आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ नोट्स के सहारे सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको इन 3 महीनों में स्वयं को परखना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप अपने आप को और बेहतर करो, आपकी तैयारी और बेहतर रूप से हो पाए। अब जो साथी टाइपिंग के बारे में पूछ रहे थे, उनको मैं बता देता हूँ कि अब इन 3 महीनों में आपको सिर्फ पेपर पर ध्यान देना है। यदि आप इन 3 महीनों से पहले टाइपिंग कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। यदि आपने कभी टाइपिंग नहीं की है तो आप अभी सिर्फ पेपर पर ध्यान दो। टाइपिंग के बारे में बेवजह परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पेपर पर फोकस करो। पहले पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में हुआ था, और टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो जनवरी में हुआ था, तो हमको काफ़ी समय मिल गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी समय मिल जाएगा। तो और
उस समय जब आपका पेपर हो जाएगा तब मैं आपको टाइपिंग के बारे में पूरा गाइडेंस दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये 3 महीने आप निरंतर मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और भी अपने भाई बहनों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस में लाता रहूँगा। धन्यवाद।